क्या सिर्फ लोगों को गोलियों से भून देना ही आतंकवाद है? क्या इमारतों को बम से उड़ा देना ही आतंक है? क्या सिर्फ बंदूक से ही फैलाया जाता है आतंक? अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। असल में लोगों को वायरस के मकड़जाल में फांसकर यूं तिल तिल मरते छोड़ देना भी आतंक है। मौत से बचाने वाली दवाओं को अपने हाथों में पकड़कर लोगों को मरते देखना भी आतंक है। शमशानों में, चिताओं और कब्रिस्तानों में लोगों के लिए कब्र खुदवा देना भी आतंक है। आतंक क्या है? डिक्शनरी में इसका मतलब खोजने जाएंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि लोगों पर बेरहमी करने को आतंक कहते हैं। शांति के वक्त हिंसा भड़काना, निहत्थे लोगों के खिलाफ जोर जबरदस्ती करना भी आतंक है। आज हर तरफ लाशें हैं, अफरा तफरी, तबाही है। सड़कों से ज्यादा अस्पतालों और कब्रिस्तान में लोग हैं। अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी से लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे हैं। क्या ये बेकसूरों पर बेरहमी नहीं? क्या ये हमारे चैन और सुकून की धज्जियां उड़ाने की साजिश नहीं? क्या बेबस लोगों को मरने के लिए छोड़ देना आतंक नहीं? आतंक है, यही आतंक है। और यह आतंक कोई और नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की फार्मा कंपनियां महज अपने फायदे के लिए कर रही हैं। आज जब विकासशील देशों, जिनमें कई एशियाई और अफ्रीकी देश शामिल हैं, वहां तबाही मची है, ऐसे वक्त में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन देशों की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जो वैक्सीन बना चुकी हैं, वो अभी भी अपनी वैक्सीनों का फॉर्मूला बाकी देशों से साझा करने को तैयार नहीं, जिससे वैक्सीन का उत्पादन उस तादाद में नहीं हो पा रहा है जितना उसे होना चाहिए। और जो हो भी रहा है उस पर बड़े देश कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ऐसे में माकूल मेडिकल सुविधाओं के न होने की वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हजारों लाखों लोग रोज मर रहे हैं। इसमें हम भी शामिल हैं और अपने देश की तबाही की तस्वीरें आपसे छुपी नहीं है। भारत तो खैर खुद भी वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है, मगर इतनी बड़ी आबादी के लिए वो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हमें कम से कम अपनी आधी आबादी को तुरंत वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। इसके लिए करोड़ों वैक्सीन लगेंगी और भारतीय कंपनियों ने जुलाई से पहले इतनी वैक्सीन दे पाने में अपनी असमर्थता जता दी है। हमें फौरन से पेशतर अपनी ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन देने की जरूरत है। सोचिए, भारत जैसे देश का यह हाल है जहां बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां दवाओं और टीकों का उत्पादन करती हैं, तो उन देशों का हाल क्या होगा जो लोअर और मिडिल इनकम देशों की श्रेणी में आते हैं। खासकर अफ्रीकन और साउथ एशियाई देशों में मौजूदा वक्त में वैक्सीन की भयानक किल्लत है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने की वजह से उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। ऐसे में अगर उन्हें वैक्सीन या वैक्सीन का फॉर्मूला नहीं दिया गया तो वहां कोरोना नरसंहार मचा देगा।